अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी अब हो रही है तीसरी सहरी, तो आसमान जल्दी उठ जाती है। तो उसने रख दिया था सालन गर्म करने के लिए और अतीब के लिए दूध रख दिया था, एक तरफ रख दी थी चाय। और रात को अतीब ले आए थे पराठा जो कि बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो फिर हमने सोचा इसे अवन में गर्म कर लेते हैं। तो अवन जो है प्रीहीट करने आसमान ने रख दिया था। और निकालने वाली क्लिप है जो हमसे मिस हो गई थी, वो आपसे शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए माजरत। तो आज जो है पूरा दिन बहुत काम था, तो फिर वो आपसे मैंने शेयर नहीं किया। फिर एक न एक वीडियो आपको आएगी तो आपको बोर हो जाएगा, तो यही सोच के मैंने आपको शेयर नहीं किया अपना काम। और अब जो है आसमा बनाने लगी है ड्रैगन टिक्का, और जिसके लिए उसने मैरिनेट पहले से करके रख दिया था। इसको डबल मैरिनेट होता है, तो सेकंड मैरिनेट में है जो इसमें एक अंडा शामिल कर दिया था, उसे फिर 25 मिनट के लिए रखना पड़ता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी अब बारी आ जाती है फ़ालूदा बनाने की। और आसमा ने आज जो ट्राई किया था कस्टर्ड फ़ालूदा बनाने का, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। तो ये जो है ऑनेस्ट रिव्यू है, और मैं चाहती हूँ कि आपसे कोई बात गलत बयानी ना हो। मैं जो टेस्ट मुझे अच्छा लगता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कीजिए, वरना इसे स्किप ही कर दीजिएगा। कस्टर्ड जो है बिल्कुल फ्रूट सलाद में ही अच्छा लगता है, तो ये हमारा मानना है जी। तो ये तो अच्छा था कि उसने दो तरह के फ़ालूदे बनाए थे, एक जो है कस्टर्ड वाला और दूसरा अगर अगर, और वो था गुलाब का। तो वो बड़े मज़े का लगता है, तो वो हम लोग तो सबने खा लिया था। और कस्टर्ड का भी खा ही लिया था वैसे तो वो सिर्फ हमने ट्राई करने के लिए बनाया था, और सारी चीज़ें आपके सामने ही मैंने बता दी है। और अब जो है मैं पकौड़ों की तैयारी करने लगी हूँ, जिसके लिए मुझे 3 तरह के पकौड़े बनाने हैं। और आज जो है बड़ा दिल चाह रहा था कि सिंपल से पकौड़े बनाए जाए। तो आलू को कट कर लिया था, और मैंने ले ली थी प्याज जिसे रिंग्स में कट कर लिया था, और ले ली थी बड़ी सी मिर्ची जो बिल्कुल तेज़ नहीं होती। और मिर्ची जो है मुझे बिल्कुल सिंपल लग रही थी, तो मैंने होममेड जो आपके साथ चटनी शेयर की थी वो मैंने एक कटोरी में ले ली थी। उसमें सिंपल सा डाल दिया था बेसन और उसे फिल कर दिया था। और अब जो है मैं बनाने लगी हूँ बैटर, जो है रायपुर भजिया मसाला। बाहर का तैयार था, लेकिन उसमें मुझे अपने मसाले का टच देना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें शामिल कर दी थी थोड़ी सी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर दिया था, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और जो लम्स रह जाएंगे तो फिर वो मुंह में आने से बहुत ख़राब टेस्ट करते हैं। तो जी एक तरफ है जो फ़ालूदे तैयार हो रहे हैं, उसे सेट करने के लिए फ्रीज़ में रख देंगे। बैटर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। चिकन भी अभी सब कुछ रेडी है, और किचन का टेबल है बिल्कुल मैसी लग रहा होगा आपको, और इसे बाद में ही हम लोग सेट करेंगे क्योंकि इफ्तारी का टाइम हुआ जा रहा था। तो जी फ़ालूदे हो गए हैं रेडी, और इसे फ्रीज़ की जगह हम रखेंगे फ्रीज़र में, ताकि हमें चिल्ड फ़ालूदा मिले। और अब जो है बन रहा है शरबत, तो जो बनाएगी अज्जू, और अज्जू के हाथ का शरबत माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। तो जी अब तैयारी करते हैं ड्रैगन टिक्का की। उसके लिए उसने नॉन स्टिक ले लिया था, उसमें 50 ग्राम के करीब तेल डाल दिया था, और दूसरी तरफ जो है हमने कढ़ाई रख दी थी पकौड़ों के लिए। और ये है शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है, टेस्टी बना था, बहुत मज़े का बना था। और आसमा ने जो है ड्रैगन टिक्का के लिए टिक्कों को इसमें बिछा दिया था, और उसे पलट पलट के तल लेगी। और ड्रैगन टिक्का है जो बड़े मज़े का बना था। और आप यकीन जानिए कि कबीर जो है वैसे भी 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था, लेकिन ड्रैगन टिक्का उसे इतना मज़े का लगा था, उसने पेट भर कर जो है ड्रैगन टिक्का ही खा लिया था। और ड्रैगन टिक्का का जो मसाला बच गया था उसे वापस मैंने पैन में डाल दिया था, और उसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया पानी, और वापस उसमें शामिल कर दिए थे ड्रैगन टिक्का, और उसमें मसाले का कोटिंग बड़े मज़े का हो गया था। और दूसरी तरफ जो है मैंने पकौड़े तलने की तैयारी कर ली थी, और उसमें मैंने पहला पेज जो है वो आलू का डाल दिया था, और सेकंड जो है मैंने प्याज का। तो अब वो जो है तल रहे हैं, और इफ्तार का वक्त भी है जो करीब आ रहा है। और कलर होने के बाद जो है काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है घर में। और अतीब जो है एक तरफ से चिल्ला रहे थे कि इफ्तार का टाइम हो रहा है और मुझे दुआएं पढ़ने बैठना है, तो आप पहले दस्तरखान डाल दो। तो फिर अजीमा है जो बेचारी जो है दस्तरखान फटाफट से डालने लगी है, और मैंने सारी चीज़ें तलने लगी थी। और सारी चीज़ें माशाल्लाह से एंड टाइम पर रेडी हो ही जाती हैं। और जो इस टाइम पर प्रेशर आ जाता है काम का, और उसका अपना अलग मज़ा होता है, और काम जो है सारा फटाफट से हो ही जाता है, माशाल्लाह से हो ही गया है। और आप देखिए ये 10 बाई 10 चीज़ें आ रही हैं। और ये हमारे जो हमसाये के वहाँ से हमें आया था, तो वो भी मैंने थाल में रख दिया था। तो जी माशाल्लाह सब जगह से आता है, और ख़ुद हम भी बनाते हैं तो बरकत हो ही जाती है, पर इतना सारा खाया नहीं जाता। तो फिर ये जो है इफ्तार के बाद जो है चलते फिरते बच्चे खा ही लेते हैं। और ये देखिए आप कबीर बादशाह टोपी पहनकर कैसे मज़े से एंजॉय कर रहा है ड्रैगन टिक्का। और आपसे एक बात शेयर करनी थी, कबीर जो है 2-3 महीनों से बिल्कुल ही नॉनवेज चिकन विकन वगैरह कुछ नहीं खा रहा था, शायद से नज़र लगी थी, और बीच में मैंने इसका सदका भी दे दिया था, और माशाल्लाह से आज ने खाना शुरू कर दिया था।
तो मुझे बहुत सुकून आ गया था। तो जी उसे हमने ऐसे ही मैसी होने दिया था और उसे पेट भर कर खाने दिया था। उसके बाद जो इसके कपड़े चेंज करवाए थे, नहलाया था और उसके बाद जो इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई थी, तो वो भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जी यहीं तक का था आज मेरा ब्लॉग, और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं आप सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई चटपटी सी रेसिपी के साथ और कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं तुझे मार रहा हूँ।